साईं राम जी आप सभी को और आप सभी का मेरे एक न्यू व्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पर सुबह ही हस्बैंड पूजा कर गए थे, जब वो अपनी शॉप पे गए थे। सारा काम हो चुका था। यहाँ पर मैं आ गई हूँ नहाकर नाश्ता बनाने के लिए। तो आज मैं बेसन का चीला बनाऊँगी। एक टमाटर में से कट करके मैंने आधा टमाटर लिया है, 2 हरी मिर्ची ली है और एक छोटे साइज़ की प्याज ली है। इनको अच्छे से काट लेंगे। ये वाला व्लॉग आज का ही है, मतलब कि मंगलवार का। और आज जो डेट की मैं बात करूं तो 1 तारीख है, आज 1 अक्टूबर है। तो ये व्लॉग आज का ही है। व्लॉग बनाने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं कुछ और काम भी है जिसमें बहुत ज़्यादा बिजी हो रखी हूँ। इसीलिए मेरे लगातार व्लॉग नहीं आए हैं। कुछ यूट्यूब से हटकर भी ज़रूरी काम होता है जो करना होता है, बस तो उन्हीं में ही मैं बिज़ी हूँ। तो कभी ब्लॉग आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, इस तरह से आ रहे हैं। लेकिन कोशिश करती हूँ कि 1-2 दिन छोड़ के मेरा लॉन्ग ब्लॉग आ जाए। यहाँ पर मैंने मसाले डाल लिए थे। मैंने हल्की सी लाल मिर्ची डाली, क्योंकि हरी मिर्ची भी डाली थी। फिर मैंने उसमें हल्दी डाली है, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, थोड़ा सा चिकन मसाला डाला था। उसके बाद टमाटर डाले हैं, हरी मिर्ची डाली है और जो प्याज कट की थी वो डाली है। इनको डालकर और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इनको अच्छे से मिला लेंगे। एक साथ अगर आप मिलाओगे ना, सारा पानी एक साथ डाल दोगे तो इसमें बेसन में गांठें पड़ जाएगी। उसके बाद पतला सा पेस्ट बनाकर और इसमें मैंने रिफ़ाइंड डाल दिया है। वैसे मैं घी से बनाती हूँ, लेकिन आज घी ख़त्म था तो फिर मैंने रिफ़ाइंड डाल दिया है। और इसको इस तरह से फैला लेंगे। और एक चीज़ आप याद रखिएगा, इसको ना ही ज़्यादा स्लो फ्लेम पे पकाना है, ना ही ज़्यादा हाई फ्लेम पे पकाना है। इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है, तो ये बहुत टेस्टी बनते हैं और ये बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं। आप हल्का सा नीचे जब इसको पेस्ट को डालोगे, उसके बाद इसमें थोड़ा सा रिफ़ाइंड तेल जो भी आप खाते हो वो लगा दोगे तो ये चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पर मैं चाय भी रख दी थी दूसरे चूल्हे पे, और इधर मैं बेसन के चीले भी बना रही हूँ। एक तो ये हेल्दी रहते हैं और अच्छे भी रहते हैं, और मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है। तो यहाँ पर एक एक करके मैंने चीले बना लिए थे। तो मैंने 4 चीले बनाए, 2 उनके लिए, 2 मेरे लिए। और ये ना इतने हैवी नाश्ता हो जाता है ना कि इसको अगर आप कर लोगे ना तो जल्दी से भूख नहीं लगेगी। तो इसीलिए आज यही खाने का मन था, तो मैंने सोचा चलो चीले बनाते हैं। और इसके बाद ना मुझे बिल्कुल भी व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला। मैंने जैसे कि बोला कि यूट्यूब से हटकर भी बहुत से काम हो जाते हैं जो कि पर्सनल काम भी होते हैं, लेकिन फिर भी मैं यूट्यूब नहीं छोड़ती हूँ। 2-3 दिन में अपना ब्लॉग अपलोड कर ही देती हूँ। मैंने सोचा कि 2 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं गया है, तो चलो आज फटाफट से मैंने अपना ब्लॉग बनाकर आज ही एडिट कर और ये आज ही आ गए। चीले मेरे तैयार हो चुके थे। जैसे कि मैंने बोला, मैं नहाकर आ गई थी, मुझे फटाफट से नाश्ता बनाना था। तो नाश्ता बन गया, चाय भी बन गई है और मैं लेके बैठ गई नाश्ता। और बोलना चाहूँगी, ब्लॉग यहाँ तक देख लिया है और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर नाश्ता बना लिया था और बहुत टेस्टी बने थे ये। जो बनाते हैं उनको पता है, और जो नहीं बनाते हैं वो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद फ़ोन किया तो हस्बैंड आ गए थे और यहाँ पर किसी विषय में चर्चा चल रही थी, और कुछ गंभीर ही चर्चा चल रही थी जो कि मुझे याद नहीं है, सुबह का टाइम है। लेकिन हाँ, ये है कि कुछ तो बात चल रही थी। फिर हस्बैंड को ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, किसी न किसी के फ़ोन आते रहते हैं। यहाँ पर फ़ोन आ गया था तो वो बाहर चले गए थे, नाश्ता उनका हो गया था, नाश्ता कर लिया था। फिर वो बालकनी में जाकर किसी से बात कर रहे हैं जो कि काम की बात थी, और मैंने भी नाश्ता कर लिया था। और सीधा मैं अब आपको शाम को मिल रही हूँ। शाम को आई थी मैं, क्योंकि मैं पूरे दिन से घर पे नहीं थी, कहीं गई हुई थी। और जैसे कि मैंने बोला, कुछ पर्सनल काम भी होते हैं। तो फिर शाम को आई, शाम को आकर फटाफट से मैंने झाड़ू लगाई पूरे घर में, क्योंकि पूरे दिन से थी नहीं। शाम को आई तो सबसे पहले जो मेरा काम होता है ना, वो होता है शाम की झाड़ू लगाना। तो यहाँ पर झाड़ू लगा दूँगी। और डूडल बेचारी अकेली थी। डूडल अब थोड़ा थोड़ा ठीक हो गई है, क्योंकि लगातार उसको दवाई दिलाने जा रहे हैं, तो वो अब दवाई का जो असर हो रहा है ना,
तो उसका शरीर भी ठीक हो गया, धीरे धीरे इन्फेक्शन भी कम हो गया। आज उसको डॉक्टर के पास लेके गए थे तो डॉक्टर ने बोला अब इसको लेके आने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर इसको झाड़ू लगाने के बाद मैंने घुमा दिया, क्योंकि ये पूरे दिन से घर में ही बंद थी। शाम को आई थी तो फटाफट से सबसे पहले झाड़ू लगाई, इतने ये बाहर घूम ली थी, फिर इसको अंदर छोड़ दिया। अब ये जो मैंने नाश्ता बनाया था उसके बर्तन थे जो कि मुझे लगाने थे, रैक में लगाने थे, तो मैं यहाँ पर वही कर रही हूँ, बर्तनों को लगा रही हूँ। और यहाँ पर करीब जो टाइम की मैं बात करूँ तो 6:30 या 6:45 का टाइम हो गया होगा शाम के। ये आज का ही व्लॉग है जैसे कि मैंने बोला। तो सबसे पहले जो मेरा काम रहता है किचन में आने के बाद कि जो छोटा मोटा काम है वो निपटा दो, क्योंकि बर्तन तो है ही नहीं सिंक में, आप देख रहे हो, क्योंकि नाश्ता करते ही हम निकल लिए थे। तो इसीलिए बर्तन मैं जो थे वो धोकर गई थी ताकि आने के बाद मेरा काम फैला हुआ ना मिले मुझे। तो ये बर्तन मैंने रैक में लगा दिए। और उसके बाद जब मैं मार्केट होते हुए आई थी तो फिर सब्जी नहीं थी घर में, तो मैं सब्जी भी ले आई। तो यहाँ पर थोड़ा सा काउंटर टॉप पर पानी गिर गया था, उसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और फिर मैंने जैसे कि बोला कि मैं सब्जी ले आती हूँ, अगर मुझे यहाँ से टाइम मिलता है या ख़त्म हो जाती तो यहाँ से ले लेती हूँ ठेले से, नहीं तो फिर मैं कहीं आना जाना होता है तो फिर मैं वहीं से सब्जी और फल, जो 1-2 फल लाने होते हैं, सब्जियां लानी होती है, कुछ ख़त्म हो जाता है घर में, तो फिर मैं मार्केट का मेरा चक्कर लगता है तो वहीं से मैं हाथों हाथ सब्जी भी ले आती हूँ। और वहाँ जो मार्केट से सब्जी लाते हैं और जो यहाँ ठेले से लेते हैं ना, 10-15 रुपए का अंतर होता ही होता है। यहाँ पर एक भैया है वो बहुत महंगी सब्ज़ी लगाते हैं सच में, तो इसीलिए मैं मार्केट से ले आती हूँ और ताज़ा सब्ज़ी भी मिल जाती है। वैसे तो यहाँ पर भी ताज़ा ही बेचने आते हैं, लेकिन जैसा टाइम होता है और जैसा मेरे पास समय होता है उस हिसाब से मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो फल धोकर मैंने एक साइड रख दिए थे, उसके बाद सब्ज़ी लेके आई थी, 2-3 ही सब्ज़ी लेके आई हूँ। और आज तब मैं प्याज ले आई, क्योंकि नवरात्रों में प्याज नहीं खाते हैं और मुझे याद नहीं था, और मैं थोड़ी बहुत भी प्याज नहीं लाई, 2.5 किलो प्याज लाई हूँ। अब मैं सोच रही हूँ 9 दिन तक वो प्याज रखी रही, कभी ख़राब ना हो जाए, यही सोच रही हूँ। फिर सोच रही हूँ किसी को अगर कोई लेता है तो मैं उसको दे दूँगी, देखते हैं अभी क्या होता है। अभी मुझे वही था कि मुझे ध्यान नहीं रहा, हस्बैंड को भी ध्यान नहीं रहा, और मैंने उनको बोला कि तुम आलू और प्याज ले लो, इतने मैं टमाटर वगैरह ले लेती हूँ, सब्ज़ी ले लेती हूँ। तो इस तरह से हुआ, उन्होंने प्याज ले ली, टमाटर ले लिए। और जब हम आधे रास्ते आ गए ना, तब हमें याद आया कि अरे प्याज नहीं लेनी थी, और वो भी 2.5 किलो प्याज। तो यहाँ पर सब्जियों को मैंने अच्छे से धोकर रख दिया। फिर शाम हो गई थी, यहाँ पर मैं आ गई पूजा करने के लिए। पूजा की मैंने, और पूजा करने के बाद जो था तुलसी में भी दीपक लगाया। तो पूजा हो गई है मेरी। और शाम को, जब शाम हो या सुबह हो, जब दीपक लग जाता है ना घर में, एक अलग ही सुकून मिलता है, एक अलग ही मतलब अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पर तुलसी में भी दीपक लगा दिया था। उसके बाद डूडल को दूध नहीं दिया था, तो फिर मैं गई और डूडल के लिए दूध करके लाई। हल्का सा दूध गर्म किया था मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा था। और यहाँ पर अब डूडल अच्छे से खा रही है, पी रही है, अभी कोई टेंशन नहीं है, कोई तबीयत ख़राब